आपको बायोलॉजिकल एस्पायरेंट्स के लेक्चर नंबर 3 में, जब हमने पीपीएससी की तैयारी की सीरीज़ शुरू कर रखी है। आज उस सीरीज़ में आपको थर्ड लेक्चर में वेलकम करते हैं। आपका दोस्त सादिक हुसैन आपके साथ मुखातिब हुआ चाहता है। आज जो हम एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, और एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। जी, नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यूज़ है, हम मूव करते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है द एक्सपेरिमेंट ऑन डीएनए मॉलिक्यूल्स इन क्रोमोसोम्स for knowing the basis of inherited disease are conducted by molecular biologist। जो भी डीएनए या इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल पे काम कर रहा होता है उसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट कहते हैं। जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट नीचे दिया गया है, ये माइक्रोब्स के बारे में स्टडी कर रहा होता है। माइक्रोब्स क्या होते हैं, ये अब हमारे 9th क्लास के जो लेक्चर्स हैं वहाँ पे जाके देख सकते हैं, डिटेल से बताया गया है। फ्रेश वाटर बायोलॉजिस्ट फ्रेश बायोलॉजी को स्टडी कर रहे होते हैं। सोशल बायोलॉजिस्ट सोशियो बायोलॉजी को भी स्टडी कर रहे होते हैं। देन हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है अनबाउंड खाली जगह फाइट ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया वाइट ब्लड सेल्स। जितने भी वाउंड्स होती हैं, जितने भी ज़ख्म होते हैं, उन पे जो इन्वेडर्स आते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, उनके खिलाफ जो है ह्यूमन बॉडी आर्मी जो है वाइट ब्लड सेल जिनको बोला जाता है, वो क्या करते हैं, लड़ते हैं। नेक्स्ट सिंथेटिक इंसुलिन फ्रॉम pork was found by the techniques। इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है एक नई टेक्निक्स बायोलॉजी के अंदर आई है, जिसको हमने बायोटेक्नोलॉजी का नाम दिया है। तो इसके अंदर उसको स्टडी किया जाता है। पैरासाइटोलॉजी नीचे एक्सप्लेन की एक नहीं पे टर्म दी गई है। तो पैरासाइट्स की स्टडी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स बेसिकली वो होते हैं कि जो हमारे पास किसी भी होस्ट पे रहते हैं और अपने होस्ट को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, उसको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। सो ब्लड इज कैरीड टूवर्ड्स द हार्ट बाई वेन। जब हमारे पास ब्लड है, जब हम वेन्स जो है उसको कैरी करके आते हैं तो टूवर्ड्स हार्ट की तरफ, और हार्ट से अवे जो है उनको आर्टरीज लेके जाती हैं। द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग लिविंग इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सोशियो बायोलॉजी। एग्जैक्टली जो हमारे जो जब सोशल बिहेवियर की बात आएगी तो उस टाइम क्या होगा, सोशल बायोलॉजी होगा या सोशियो बायोलॉजी होगा। उसके ऊपर जो एक टर्म दी गई है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं, या इसको इकोलॉजी भी कहा जाता है। देन आपके पास ह्यूमन बायोलॉजी है। तो ह्यूमन बायोलॉजी बेसिकली जब हम ह्यूमन को स्टडी करते हैं तो उसको हम ह्यूमन बायोलॉजी कहते हैं। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन कैरिंग एक प्रोटीन है जो कि इंसान के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करती है और जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचाती है। और इसका जो एसेंशियल एलिमेंट होता है या इसका जो एसेंशियल एटम होता है जिसकी फॉर्मेशन करवाता है उसको हम आयरन बोलते हैं। सो आउट ऑफ 92 naturally occurring chemical elements how many are considered as bio elements। तो जो हमारे पास नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स 92 हैं, उनमें से 16 जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स। और बायो एलिमेंट्स में भी कुछ मैक्रो बायो एलिमेंट्स हैं जो कि टोटली कुछ माइक्रो हैं जो कि 1% बनाते हैं, और कुछ मैक्रो हैं जो कि 99% बनाते हैं, और वो 6 हैं। ये आगे 10 और 6 में अंदर कैटेगराइज हैं। ये आप हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो लेक्चर पढ़ा है अबाउट 9th क्लास, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, इनको फुली डिटेल से हमने बताया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है आर नीडेड फॉर एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये बेसिकली इनके अंदर क्या होती हैं, जैसे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, इसके अंदर पॉलीसेक्राइड हैं, मोनोसेक्राइड हैं, डाइसेक्राइड हैं। तो ये क्या होते हैं, एनर्जी सोर्स मेनली। इसके अंदर एनर्जी सोर्स जो है ह्यूमन बॉडी के लिए एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ये मेनली तौर पर यूज़ होते हैं। देन ऑक्सीजन आउट अकाउंट्स फॉर परसेंटेज ऑफ टोटल ह्यूमन बॉडी मास। तो ह्यूमन बॉडी मास को जो है 65% क्या बना रहती है, ऑक्सीजन बना रहती है, और ये एक बायोमालिक्यूल है और मैक्रो बायोमालिक्यूलर है। ठीक है, इनकी डिटेल जो है कौन से कंपाउंड जो कौन से एलिमेंट जो है कितना ह्यूमन बॉडी को बना रहे हैं उसके बारे में भी हम लेक्चर एक फुली अपलोड कर सकते हैं, वो कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर थ्रू आयोनिक कोवलेंट बॉन्ड टू प्रोड्यूस कंपाउंड दैट स्टेबल फॉर्म इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। एटम जो है एक दूसरे के साथ मिलते हैं थ्रू बॉन्डिंग, जिसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, आयोनिक बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। which one of them is a micromolecule? So ATP, adenosine triphosphate। एनर्जी सोर्स जो है इसको हम
माइक्रो मालिक्यूल कहते हैं। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन जो है ये भी मैक्रो मालिक्यूल है और बेसिकली अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है और ये ह्यूमन बीइंग के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ऑक्सीजन को है कैरी करती है, इसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। अ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूज शीट्स और बंडल ऑफ परफॉर्मिंग bundles performing similar function is known as a tissue। बिल्कुल एग्जैक्टली ये हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इसके बारे में भी बता चुके हैं। सो आज के जितने भी हमारे एमसीक्यूज हैं, अगर आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हमारा जो लेक्चर पढ़ा है वो आप सुन लेते हैं तो आपको सारे एमसीक्यूज हैं वहाँ पे इजीली क्लियर हो सकते हैं और इनकी डिटेल मिल सकती है। जब सिमिलर सेल्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू जो है देन आर्गन बनते हैं, देन आर्गन सिस्टम्स बनते हैं। सो इट इज़ एन अदर डिटेल। हीमोडायलिसिस मीन क्लीनिंग ऑफ ब्लड। एग्जैक्टली हीमोडायलिसिस और डायलिसिस जो है ये डायलाइजर के जरिए की जाती है। हीमोडायलिसिस बेसिकली ब्लड की क्लीनिंग को बोला जाता है इन टर्म ऑफ बायोलॉजी। इन एनिमल कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय बोथ ए एंड बी में क्या है, नर्वस सिस्टम है। बिल्कुल नर्वस सिस्टम नर्व सेल से मिलकर बना होता है और ये सेंसरी सिस्टम है। देन उसके साथ है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम भी बिल्कुल हमारे पास एंडोक्राइनोलॉजी एक पूरी फील्ड है और इसमें होता क्या है एंडोक्राइनोलॉजी में हम डिफरेंट ग्लैंड्स के हवाले से पढ़ते हैं जो कि सेक्रीशन कार्य करते हैं और हमारे सेंसर और इफेक्टर के तौर पर या स्टिमुलेटर के तौर पर भी वर्क कर रहे हैं। सो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन। So production of sweat and sebum is related with skin। ये sweat glands होते हैं और sebum जो है sebaceous glands होते हैं। sweat gland और sebaceous gland वहाँ से sebum और sweat जो है रिलीज होता है और ये स्किन के अंदर पाए जाते हैं। Group of living organism of the same species living in the same place at the same time is known as या exactly population। अब ये हम आप ये जो सारी जितनी भी टर्म यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं ये भी आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लेक्चर के अंदर मिल जाएंगी, वहाँ पे आप जाके इनकी डिटेल जो है वो सुन सकते हैं। द evaporating cooling in the respiratory tract of dogs is called panting। या क्या होता है, जो हमारे पास डॉग्स हैं उनके रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है वहाँ पे evaporating कूलिंग होती है जिसको पेंटिंग का नाम दिया जाता है। पेंटिंग बेसिकली इसको डॉग के जो क्या कहते हैं टंग होती है वहाँ पे जो है एक स्वेट सा आना शुरू हो जाता है, उसको हम पेंडिंग बोलते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू इज डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन द सेम हैबिटेट इज नाउन एज या एग्जैक्टली दैट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी और पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंस ये होता है कि जो पॉपुलेशन की बात होगी तो वहाँ पे सेम स्पीशीज़ होंगी और जब कम्युनिटी की बात होगी तो वहाँ पे डिफरेंट पॉपुलेशंस होंगी और इसमें देख सकते हैं आप प्लांट्स और एनिमल्स की दो स्पीशीज जो है उनकी बात की गई है। सो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन टाइप कॉज डिजीज दैट कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स जो है हमेशा बैक्टीरिया के खिलाफ जो है रेजिस्टेंस देती हैं। सो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स हम कहीं पे पढ़ चुके हैं, आपने अगर एमसीक्यूज आपने सुने हमारे तो उनके अंदर हमने पेनिसिलिन का जिक्र किया था, दैट वाज फर्स्ट एंटीबायोटिक्स और ये क्या होती है बैक्टीरिया के अगेंस्ट हैं यूज़ होती हैं। A large regional community primarily determined by the climate is called biome। Yeah, exactly that's the right answer is biome। जहाँ पे प्राइमरली हमारे कोई ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रह रहा होता है जो उसकी रीजनल कम्युनिटी होती है उसको हम बायोम कहते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट आवर थर्ड लेक्चर ऑफ द बायोलॉजिकल एस्पायरेंट्स। सो आपको होप सो ये सब एमसीक्यूज क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही अपने लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।